जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो सीरीज़ थी आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड। यानी जितने भी विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये उन्हीं का एक संग्रह है। तो पहले 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी सीरीज़ में बढ़ते हुए अगले 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की तो स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हम पढ़कर आए हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय जी के द्वारा 1828 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? यानी राजनीति सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, कौन थे? क्या सुब्रमण्य अय्यर जी थे, राजा राम मोहन राय जी थे, आनंद चार्लू जी थे या महात्मा गांधी जी थे? अब राजनीतिक सुधारों की बात कर रहे हैं और आंदोलन शुरू किया था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी, जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1875 में की गई थी, 1875 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो रामकृष्ण मिशन है, जो इसकी स्थापना है, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, तो उन्हीं के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इसका जो स्थान है, जो मुख्यालय है, वो बेलूर मठ में है। कहाँ पर है? बेलूर मठ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 1829 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डॉट सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आत्मीय सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मीय सभा कहा जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा। और कब की थी? तो 1815 में की थी। कब की थी आत्मीय सभा की स्थापना? 1815 में की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी या सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या। मैं विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व
विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ पर बताया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकागो, यानी ऑप्शन बी में बताया था। कहाँ पर बताया था? शिकागो में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किसी भी संगठन की स्थापना नहीं हुई थी। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किसकी स्थापना नहीं हुई थी? संगठन की स्थापना नहीं हुई थी। तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? उन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो अगर इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। कब किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1884, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसमें अध्यक्ष बने थे, यानी 1924 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो जो राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो 1911 का कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो जो जनगण है वो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? 1916 का जो लखनऊ समझौता था महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। क्या किया था? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कब की गई थी? 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पर हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो कहाँ पर समझौता हुआ था? तो 1916 में जो समझौता हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और लखनऊ में हुआ था यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी
वो किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजमूदार जी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन यानी जो कर्नाटक में 1924 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डॉट चरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम, आरंभिक, मध्यम या संकटपूर्ण। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्यम चरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 70 की अगर हम बात करें तो 1885 में क्या हुआ था, मतलब कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत होती है। तो पहला हुआ था 1885 में, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 में हुआ था। इसके बाद जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, इसमें अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, तो वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन? तो बंगाल का विभाजन करजन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो जो भारत का जब विभाजन हो रहा था तो उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड करजन थे। अभी हम पढ़ कर आए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? क्या 7 अगस्त 1905 में की थी, 19 जुलाई 1905 में की थी, 16 अक्टूबर 1905 में की थी, या 1 सितंबर 1905 में की थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 19 जुलाई 1905 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को डॉट आंदोलन कहा जाता है। कैसा आंदोलन कहा जाता है? क्या भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, क्या विदेशी आंदोलन कहा जाता है, क्या स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, या होम रूल आंदोलन कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्न में से कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज्य की शक्ति प्रदर्शन,
ब्रिटिश राज का या सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा वो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो किस शहर में? भोपाल शहर था, इलाहाबाद था, कानपुर था या जबलपुर था? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद में अल्फ्रेड जो पार्क है वहाँ पर उन्होंने क्या की थी? अपने आप को गोली मार ली थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यशपाल जी, भगत सिंह जी, भगवती चरण बोहरा जी या सूर्य सेन जी? क्या होगा 79 का आंसर? तो 79 का जो आंसर होगा वो भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? इसने किया था तो वीडी सावरकर जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो गदर आंदोलन के जो नेता थे वो हरदयाल जी थे। गदर आंदोलन जो संगठन का, इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरदयाल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? क्या जतिन दास जी की, अनंत गुप्ता, पुलिन दास या विनय बोस? क्या इसका राइट आंसर होगा? जो इसका राइट आंसर होगा जतिन दास जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मार्ले या लॉर्ड कर्जन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सफोर्ड को। 84, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुक्त भारत समाज की जो स्थापना है वो वीर सावरकर जी के द्वारा की गई थी। जब वे छात्र थे तो इंडिया हाउस में रहते थे। उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए या स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया, उसमें ये प्रमुख थे। तो क्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वीर सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। मिलान करना है। राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित हैं? सूर्य सेन, अरविंदो घोष और भगत सिंह जी। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप ऑप्शन उठाइए।
मान लीजिए भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला इससे रिलेटेड है, यानी फोर्थ का फर्स्ट, यानी दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें फोर्थ का फर्स्ट है। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल की अगर हम बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं ये काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं, यानी सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का सेकंड यानी बी ऑप्शन ऐसा बन रहा है कि फोर्थ का वन और पहले का सेकंड। और सूर्यसेन जी की बात करें तो सूर्यसेन जो हैं ये हो जाएगा आपका चटगांव शस्त्रागार, यानी सेकंड का अगर थर्ड हो जाएगा। और अरबिंदो घोष किससे रिलेटेड है? अलीपुर बम मामले से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमागाता मारू घटना, या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का, यानी प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? जो चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। कहाँ पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के भीतरी और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू, या नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा महेंद्र प्रताप जी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज, या सत्य शोधक समाज। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा वो मित्र मेला, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को ही मित्र मेला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 90, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क, या बार्लो। किसकी हत्या के प्रयास के मामले में उनको फांसी दी गई थी? तो किंग्सफोर्ड की हत्या के मामले में उनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 91, 18 अप्रैल 1930 को ही चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डॉट ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? चितरंजन दास, गणेश घोष, बाघा जतिन, या उल्लास कर दत्ता। क्या होगा 91 का राइट आंसर? तो 91 का जो राइट आंसर होगा यानी गणेश घोष जी ने नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? जो असहयोग था वो भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। जोसेफ लेलीवेल्ड,
जोसेफ डॉक, लुई फिशर या एरिक कॉर्नर। 93 का क्या राइट आंसर होगा? लुइस फिशर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आपको पता है बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था कर्नाटक में, उसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी में रेल डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 96 का जो राइट आंसर होगा 1893, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक ही ऐसा अधिवेशन था जो कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, यहाँ पर वो सभापति बने थे, अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय या सत्याग्रह। तो जो व्यवसाय था ये गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कहाँ पर? खेड़ा में, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा या चंपारण। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो चंपारण था ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1957 का जो चंपारण सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार में। आज का अंतिम क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए कब की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना? तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।